अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दं गुरुपदपद्मपरागा सुरुचिसुभाष सरस अनुरागा। वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु कृपा रवि कर निकर। जय भगवान। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज मैं आप लोगों के समक्ष अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत दार्शनिकों के विचार से आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जीव के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। विशेष रूप से मैं अवधूत गीता पर आधारित दार्शनिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्मशास्त्र का एक बहुत ही पुनीत ग्रंथ है। यह आत्मा को परमात्मा का अंश मानता है। गीता के अनुसार परमात्मा परम चेतना है जिसका आत्मा एक अंश मात्र है। आत्मा का जो अंतिम लक्ष्य है वो है परमात्मा में विलीन हो जाना, उसी में समा जाना। गीता के अनुसार निष्काम भाव से कर्म करना परमात्मा के निकट पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग है। रामानुजाचार्य मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है और ये अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत को पुष्ट करते हैं जो द्वैत और अद्वैत का एक मिश्रित रूप है। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है, इनडिविजिबल है। इसीलिए इस दर्शन को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। रामानुज मानते हैं कि परमात्मा पूर्ण है, होल, और आत्मा कभी भी उस परमात्मा के बराबर नहीं हो सकता, उसकी समानता नहीं कर सकता। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है और परमात्मा सर्वव्यापी है, ऑल परवेसिव है। परमात्मा एग्जिस्ट एवरीवेयर in everything and
in all situations. Paramatma cannot be limited to time also. सर्व विद्यमान और हमेशा विद्यमान परमात्मा एग्जिस्ट एवरी टाइम, हरदम विद्यमान है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है और सब में है, ऑल परवेसिव है। रामानुज मानते हैं कि आत्मा परमात्मा की सेवा करके उसी में विलीन हो जाती है, उसी में समा जाती है और मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा सांसारिक दुखों से स्वतंत्र हो जाता है। दुखों का समाप्त हो जाना ही मुक्ति है, मोक्ष है, अपवर्ग है। संसार दुखों से भरा हुआ है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, उनके जो 4 आर्य सत्य थे उसमें पहला ये एक दुख है, दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण है, तीसरा आर्य सत्य है दुख का निवारण है, अर्थात कारण का निवारण कर दिया जाए तो दुख का निवारण हो जाएगा। और चौथा आर्य सूत्र था कारण निवारण के मार्ग हैं, अर्थात दुख के निवारण के मार्ग हैं। और उसके लिए उन्होंने कई मार्ग बताए हैं। उसमें एक मार्ग है सम्यक आजीविका, यानी व्यक्ति की जीविका, जीविकोपार्जन करने की जो विधि है, जो ढंग है, वो कैसा है, किस प्रकार से वो अपनी जीविका पार्जन करता है। अपना जीविका चलाने के लिए क्या साधन, जैसे कोई मांस का व्यापार कर रहा है, कोई अंडे बेच रहा है, कोई कत्ल कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, तो ये मार्ग जो है उन्होंने अच्छा नहीं बताया था। दुख के निवारण के लिए, दुख के कारण के निवारण के लिए उन्होंने सम्यक मार्ग भी बताया था। रामानुज के अनुसार जगत और ब्रह्म अविभाज्य हैं तथा जो ये जगत है यही ब्रह्म का शरीर है। जगत इज द बॉडी ऑफ द ब्रह्म। रामानुजाचार्य ने इस प्रकार से विशिष्टाद्वैत पर बल दिया है, जबकि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद पर बल दिया है। उनके अनुसार, अद्वैतवाद के अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है। सत्य है का मतलब सत्ता है, अस्तित्व में है। इट इज द ब्रह्म दैट एग्जिस्ट। केवल ब्रह्म ही है जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी सत्ता है, जो विद्यमान है। देयर इज नथिंग एल्स, अन्य कुछ नहीं है। वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट, वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट, वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। जगत की कोई सत्ता ही नहीं है, वो मिथ्या है, माया के कारण प्रतीत होता है, आभासी है, लेकिन वास्तविक नहीं है। जगत मिथ्या है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, असत्य है। माया से घिरा होने के कारण, माया का कवर चढ़ जाने के कारण, माया छा जाने के कारण हमें ऐसा परिलक्षित होता है कि जगत सत्य है, जबकि जगत सत्य नहीं है। ऐसा शंकराचार्य जी मानते हैं। रामानुज का विचार इससे अलग है। रामानुजाचार्य का विचार बिल्कुल अलग है। भले वो विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि विशिष्टाद्वैत में द्वैत अद्वैत दोनों का समायोजन किया गया है, जबकि शंकराचार्य कहते हैं कि केवल और केवल ब्रह्म सत्य है और सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। शंकराचार्य के अनुसार जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि,
मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, को शंकराचार्य प्रतिपादित करते हैं। उनके अनुसार, शंकराचार्य जी के अनुसार, अद्वैतवाद के अनुसार सभी वस्तुएं ही एक परम सत्ता, वो परम सत्ता जो ब्रह्म है उसी एक परम सत्ता का अंश है। और गीता में भी परमात्मा को ये बताया गया है कि वो सर्वव्यापक है और सभी में व्याप्त है और आत्मा उसका अंश है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी अपने रामचरित में मानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव उस ईश्वर का अंश है। तो ठीक इसी प्रकार से शंकराचार्य जी मानते हैं कि सभी वस्तुएं एक ही परम सत्ता ब्रह्म का अंश है। जगत सत्य नहीं है, आभासी है। अद्वैत का अर्थ ही होता है दो नहीं। अद्वैत का अर्थ यह कि दो नहीं, अद्वैतवाद का मतलब ही है कि जो दो न माने, दो का प्रतिपादन ही न करे कि ईश्वर और ब्रह्म अलग, ईश्वर और आत्मा अलग है। द्वैत, अद्वैत एवं विशिष्टाद्वैत तीनों दर्शनों में अंतर है। द्वैत दर्शन मानता है कि ईश्वर और आत्मा दो सत्ताएं हैं और दोनों सत्ताएं अलग अलग हैं, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। और द्वैतवाद ये भी मानता है कि जीवात्मा कभी भी ईश्वर में विलीन नहीं होता। मोक्ष प्राप्ति का साधन ईश्वर की सेवा करना, उसकी भक्ति करना, इसी को मोक्ष का साधन बताया गया है। और मोक्ष प्राप्त होने पर भी जीवात्मा ब्रह्म में या ईश्वर में विलीन नहीं होती। द्वैतवाद जो है इसका प्रवर्तक मध्वाचार्य को माना जाता है, कहा जाता है। अद्वैतवाद का प्रवर्तक आचार्य शंकराचार्य को माना जाता है और विशिष्टाद्वैत का प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है। अवधूत गीता अद्वैतवाद के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे दत्तात्रेय द्वारा रचित माना गया है। इसमें ब्रह्म की सार्वव्यापकता को स्वीकार किया गया है। अवधूत गीता believes that ब्रह्म इज ऑल परवेशिव, ब्रह्म सर्वत्र है। कोई भी चीज, नथिंग, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें ब्रह्म विद्यमान न हो। अवधूत गीता का अर्थ होता है मुक्त आत्मा का गीत, मुक्त आत्मा का गीत, उस आत्मा का गीत जो मुक्त हो चुका है। अवधूत गीता आत्मा और ब्रह्म में भेद को स्वीकार नहीं करता, अर्थात अद्वैतवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। यह ग्रंथ ये मानता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है,
बल्कि एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। इस संसार में व्यक्ति दुखी है, विलाप करता है, जबकि उसके अंदर ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान विद्यमान है, वह ऑल पावरफुल नेचर का है, किंतु उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। Why do you weep, my friend? In you is all power. मेरे मित्र क्यों रोते हो? आपके अंदर पूरी सामर्थ्य, पूरी शक्ति है। Summon up your all powerful nature. अपने ऑल पावरफुल नेचर का आवाहन कीजिए। और जब आप ऑल पावरफुल नेचर का आवाहन करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड, ऑल यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, होल यूनिवर्स आपके कदमों में झुक जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि आप उस ऑल पावरफुल सत्ता का आवाहन करें और अपनी ताकत को पहचानें। जब तक हम अपने अंदर निहित उस शक्ति की पहचान नहीं कर लेते, तब तक हम दुखी हैं। ईश्वरान अनुग्रहेतेव पुंसाम द्वैत वासना महदभय परित्राणि द्विप्राणाम उपजायते। ईश्वरान अनुग्रहात् पुंसाम द्वैत वासना महदभय परित्राण द्विप्राणाम उपजायते। यह ईश्वर की कृपा, केवल ईश्वर की कृपा ही है जो किसी बुद्धिमान व्यक्ति को नॉन डुअल ब्राह्मण, अद्वैत ब्रह्म को पहचानने के लिए इच्छा व्यक्त करती है, इच्छा उत्पन्न करती है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो बुद्धिमान लोगों को अद्वैत ब्रह्म को जो अद्वैत है उसको रियलाइज करने की, उसकी अनुभूति करने की इच्छा जगती है। क्योंकि यदि कोई चीज प्राप्त करना है तो पहली चीज होती है कि आपके अंदर उसको प्राप्त करने के लिए कोई लालसा हो, कोई इच्छा हो, आप चाहें। जब आपके अंदर का मतलब किसी के भी अंदर ईश्वर की कृपा से वो इच्छा जागृत हो जाती है कि हमको उस अद्वैत ब्रह्म को रियलाइज करना है, उसका अनुभव करना है, तो वो संसार में जितने भी भय हैं, जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, उससे वो मुक्त हो जाता है, उससे फ्री हो जाता है। इट इज द गॉड्स ग्रेस एलोन which gives wise men
the desire to realize non-dual Brahman. Thus, they are set free from great fear. जो एस्पिरेंट है, जो अनुभव करना चाहता है, जो रियलाइज करना चाहता है, वो तभी रियलाइज कर सकता है, तभी रियलाइज कर सकता है जब ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा हो जाए कि वह उसको रियलाइज करने के लिए, उसकी अनुभूति के लिए सार्थक प्रयास करे। जाना ही तुम्हें होई जाई, जाना ही तुम्हें होई जाई। और जो उसको जान जाता है वो वही हो जाता है, वो अहम ब्रह्मास्मि में हो जाता है। इसमें अद्वैत वासना का शब्द का प्रयोग किया गया है। पुंसाम अद्वैत वासना, नॉन ड्यूअल ब्राह्मण। जब ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है, तो द्वैत शब्द क्यों आ गया? अद्वैत को सब लोगों ने क्यों नहीं स्वीकार किया? जितने हमारे दार्शनिक मत हैं, सब में थोड़ा बहुत अंतर, कभी कभी बहुत सूक्ष्म अंतर परिलक्षित होता है। उपनिषदों में भी स्वीकार किया गया है कि ब्रह्म एक ही है और केवल ब्रह्म है, शेष कुछ नहीं है। छांदोग्य उपनिषद जो है, छांदोग्य उपनिषद मानता है केवल ब्रह्म है, वनली ब्रह्म। जो जानने वाला है, जो ज्ञान है और जो ज्ञान की वस्तु है, ये तीनों एक हो जाते हैं और उसी समय अद्वैत हो जाता है। जब व्यक्ति को अद्वैत का अनुभव होता है तो जो जानने वाला है, जो ज्ञान है और जो जानने योग्य है, ये सब एक हो जाते हैं। और इस प्रकार से अद्वैत हो जाता है, अद्वैत हो जाते हैं, अलग नहीं रह जाते। इन नॉन ड्यूअलिस्टिक एक्सपीरियंस, the knower, the knowledge and the knowable। knowable का मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, एक जानने वाला होगा, एक ज्ञान होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा जिसको जानना है, वो ये knowable। These three become one।
Thus, he who knows Brahman becomes Brahman. इस प्रकार से जो ब्रह्म को जान जाता है वही ब्रह्म हो जाता है, और इसीलिए कहा जाता है अहम ब्रह्मस्मि। एनेदं पूरितं सर्व आत्मन वात्मन आत्मनि निराकारं कथम वंदे ह्यभिन्नम शिवम अव्ययम। वास्तव में इस संसार में क्या, इस ब्रह्मांड में आत्मन विद्यमान है, सब में विद्यमान है। किंतु हम उस सुप्रीम अथॉरिटी को, उस सर्वोच्च सत्ता को, उस सर्वोच्च सत्ता की उपासना नहीं कर पाते, क्योंकि आत्मन खुद से ढका हुआ है। जब आत्मन खुद से ढका हुआ है तो वो उस ऑल परवेसिव सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त का, सर्वव्यापक का अर्चना उपासना नहीं कर पाता। अर्चना और उपासना तब की जाती है जब दो हों, एक अर्चना करने वाला हो और एक जिसकी अर्चना की जाए। यदि हम ये मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं कि दो नहीं है, तो एक प्रश्न मन में उठ ही जाता है कि पूजा कौन करेगा और पूजा किसकी करेगा। वर्शिप इज पॉसिबल when there are two, that is the worshipper and the worshipped. When the universe knowledge of I am Brahma, Aham Brahmasmi is realized, then who will worship whom? तो कौन किसकी पूजा करेगा जिस समय यह रियलाइजेशन हो जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि। पंचभूतात्मकं विश्वम, पंचभूतात्मकं विश्वम मरीचि जल सन्निधम कस्याप्यहो नमस्कुर्यामहं एको निरंजन। यह जो यूनिवर्स है, यह जो विश्व है, 5 तत्वों से बना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी स्वीकार किया है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व, यह रचित शरीरा। ठीक इसी तरह से अवधूत गीता भी मानता है कि इन्हीं 5 तत्वों से इस विश्व का निर्माण हुआ है। केवल शरीर ही नहीं, जो भी आभासी चीजें दिखती हैं, जो प्रतीत होती हैं, उनमें ये 5 तत्व विद्यमान रहते हैं।
ये पांचों तत्व विद्यमान रहते हैं। उसी प्रकार से विद्यमान है जैसे रेगिस्तान में जहां बहुत अधिक बालू के ढेर लगे हुए हों, कोई मृग दूर से देखता है तो उसे लगता है कि यहां जल है और दौड़ कर वहां जाता है, तो जब वहां पहुंचता है तो उसको जल और दूर दिखाई देने लगता है। ये विद्यमान है लेकिन उसी रूप में विद्यमान है। द यूनिवर्स कंसिस्टिंग ऑफ द 5 एलिमेंट्स स्पेस, एयर, फायर, वाटर and earth is like water in a mirage. Being that one stainless Atman, to whom shall I bow down? किसकी पूजा करें, किसके सामने हम झुके? आत्मैव केवलम सर्वम, आत्मैव केवलम सर्वम, भेदा भेदो न विद्यते। बहुत ही अच्छा श्लोक है अवधूत गीता का। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन इस श्लोक में हो रहा है। आत्मैव केवलम, आत्मैव केवलम सर्वम, भेदा भेदो न विद्यते। अस्ति नास्ति कथम ब्रूयाम, अस्ति नास्ति कथम ब्रूयाम, प्रतिभाति में। वास्तव में जो आत्मन है वही सब है। और इसमें भेदा भेदा, भेदा भेदा मीन्स भेद अभेद, इसमें डिवीजन नॉन डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। भेदा भेद, भेद अभेद, इसमें भेद अभेद करना संभव ही नहीं है, न तो किया जा सकता है। यह कहना कि आत्मा का अस्तित्व है या यह कहना कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, यह बहुत ही कठिन प्रश्न है। इसके विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो आत्मन है, जो आत्मन है वो अव्यक्त है, उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। सभी चीजों को इंद्रियों से हम समझते हैं। कुछ बोल कर समझते हैं, कुछ स्पर्श से समझते हैं। हर चीजें कंसेप्चुअलाइज्ड हैं। किंतु आत्मन के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं बताया जा सकता। द आत्मन इज इनएक्सप्रेसिबल, एक्सप्रेसिबल है ही नहीं। जिस चीज के विषय में कुछ व्यक्त ही नहीं किया जा सके वो आत्मा है, वो आत्मन है। आत्मन और परमात्मन, इसमें तो अभेद है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा था? उन्होंने भी स्वीकार किया है कि इनएक्सप्रेसिबल है, इसके बारे में कुछ व्यक्त नहीं किया जा सकता। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना।
तो विभिन्न धर्माचार्यों और दार्शनिकों ने इस बात को मान लिया है कि ये व्यक्त किए जाने योग्य नहीं है, अव्यक्त है। बट इट एग्जिस्ट, लेकिन इसकी सत्ता है। और आत्मन और परमात्मन एक ही है अद्वैत में। वेदांत सर्वस्वम ज्ञानम, वेदांत सर्वस्वम ज्ञानम विज्ञानम एव च। अहम आत्मा निराकार, अहम आत्मा निराकार, सर्वव्यापी स्वभावतः, निराकार, फॉर्मलेस, हैविंग नो शेप, निराकार, सर्वव्यापी, सर्व में व्याप्त, ऑल परवेसिव, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर इन एवरीथिंग, स्वभावतः। ये आत्मा का नेचर है, स्वभाव है, प्रकृति है। जो वेदांत का सार है वो यही है कि आत्मा का रियलाइजेशन कैसे हो, आत्मानुभूति कैसे हो जाए। मैं ऑल पावरफुल हूं, मैं कैसे जान जाऊं। यो वै सर्वात्मको देवो निष्कलो गगनोपम, स्वभाव निर्मल शुद्ध, स एवाहम न संशय। इसका तात्पर्य क्या हुआ?